में बात कर रहा था तो मैरी ने देखा कि फोन की तार तो कटी हुई थी, यानी रिचर्ड सिर्फ एम्बुलेंस बुलाने का नाटक कर रहा है। इससे वो बेहद डर गई और उसने यहाँ से भाग निकलने का फैसला किया, पर अचानक उसे उल्टी आ गई और वो सिंक की तरफ भागी। उसे देखकर रिचर्ड ने उसे एक गोली दी ताकि वो शांत हो सके, पर मैरी ने गोली लेने से इनकार कर दिया। फिर वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एलन टेरी को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पिछवाड़े पे इंजेक्शन दे रही थी। घबराकर मैरी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सारे दरवाजे बंद थे। फिर मैरी ने एलन से पूछा कि उसने टेरी को कौन सा इंजेक्शन दिया, तो रिचर्ड ने कहा कि ये उसे शांत करने के लिए बस एक आम सी दवाई थी। अब मैरी परेशान होकर टेरी के पास गई और उससे उसका फोन मांगा, और टेरी ने कहा कि उसने अपना फोन एलन को दे दिया है। इस पर मैरी काफी चिढ़ गई और उसने टेरी को बताया कि नेथन की मौत हो चुकी है। उसी समय रिचर्ड और एलन ने वहां आकर उन्हें अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाया। इसके बाद वो सब डिनर टेबल पर बैठे और रिचर्ड ने अपनी मर चुकी बेटी केट की तस्वीर दिखाकर कहा कि वो बहुत ही प्यारी और नेक दिल बच्ची थी। थोड़ी देर बाद एलन कप से चाय पीने ही वाली थी कि तभी रिचर्ड ने अचानक उसे रोककर कहा कि ये मैरी का कप है। तब एलन ने वो कप मैरी को दे दिया। इसके बाद रिचर्ड ने उन्हें एलन की बनाई हुई एक स्क्रैप बुक दिखाई, जिसमें उन सारी लड़कियों की जानकारी थी जो पिछले कुछ सालों में शहर से लापता हो गई थी। तभी मैरी की नजर अपनी बहन जेन की तस्वीर पर पड़ी तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसने अपने फोन की मांग की और कहा कि उसे नेथन की मां को फोन करना होगा। लेकिन रिचर्ड ने उसे उसका फोन देने से साफ इनकार कर दिया और उसे एक अच्छी बच्ची की तरह चाय पीने को कहा। लेकिन अब मैरी के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने गुस्से में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी और रिचर्ड से दरवाजा खोलने को कहा, पर रिचर्ड ने जल्द ही उसे पकड़कर एक कपबोर्ड में बंद कर दिया। उसने टेरी को मैरी पर नजर रखने को कहा और फिर एलन को सुलाने के लिए ऊपर ले गया। बाद में हम देखते हैं कि मैरी बार बार टेरी से दरवाजा खोलने की मिन्नतें कर रही थी, पर टेरी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो अब भी उसकी पहले वाली बातों से गुस्सा था। टेरी ने उससे पूछा कि वो सिर्फ नेथन के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तभी अचानक टेरी को महसूस हुआ कि उसकी टांगें सुन्न पड़ रही हैं। उसे लगा कि एलन ने गलती से उसे ज्यादा दवाई दे दी। ये सुनकर मैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एलन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, पर टेरी तो मानो पूरी तरह से उनके वश में था। जल्द ही उसकी दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसे लगा कि कबर्ड में मैरी की जगह जेन बंद है। वो जेन के साथ बिताए प्यार भरे पलों को याद करने लगा। पहले तो मैरी को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने जेन बनकर बातें करना शुरू कर दिया। जल्द ही टेरी ने पिघल कर कबोर्ड खोल दिया और मैरी बाहर आते ही ऊपर चली गई। इधर टेरी अपनी टांगों को महसूस नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे सहारा लेकर ऊपर पहुंच गया। जल्द ही उसने देखा कि मैरी केट के कमरे की खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेरी को अब भी लग रहा था कि वो जेन है और उसने पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रही है। तब मैरी ने उसे जैसे तैसे शांत किया, पर अचानक टेरी एक बार फिर से उसे चूमने की कोशिश करने लगा। मैरी ने उसी पल उसे धक्का दे दिया, पर तभी अचानक एक स्प्रे कैन उनके कमरे में आ गिरा और खिड़कियों पर लोहे के कवर्स आ गए। कुछ